Hello friends, welcome to your Learner 171 channel. Let us do analysis for Friday, that is 1st of March 2024. But before going any further, let us analyze what we discussed on last Friday, right? So last Friday we had a weekly analysis in which we had discussed कि weekly की range, ये वीकली की यानी ऐसा नहीं कि आज की एक्सपायरी बट पूरे वीकली की रेंज कहां तक हो सकती है। पूरे वीकली की रेंज 22,250 से लेके ये जो हाई अपने को यहाँ पे रेजिस्टेंस का हाई दिख रहा है रेड लाइन का, इट कैन बी क्लोजर टू 22,250 और सपोर्ट कहां पे 21,850। पूरा वीक इस जोन के अंदर रह सकता है। ये हमने फ्राइडे को डिस्कशन किया था, राइट। पूरा वीक हमें इसके अंदर ही मिल सकता है। 22,245 से लेके 250 के पास अपने को आर्ली पे एक रिवर्सल मिल सकता है, जिसके बाद अपन वी कैन गो ऑन लोअर हाइज एंड लोअर लोज। उसी तरीके से 21,960 अगर ब्रेक हो जाए, राइट। फर्स्ट दिस वाज द सपोर्ट दैट वी डिस्कस लास्ट फ्राइडे कि 21,960 अगर आर्ली पे ब्रेक हो जाए देन वी कैन कम क्लोजर टू 21,850। अभी 21,960 जब कल ब्रेक हुआ, 21,960 ब्रेक होने के बाद वी वेंट टू दी लो ऑफ 21,866 तक, राइट। सिर्फ 10 पॉइंट की दूरी के पास यहां से अपन इस लो के पास आए, पर इसके पास से वी सेट की ये सेकंड सपोर्ट है। अगर इसको अगर सस्टेन करे तो यहां से अपन वापस इसी जोन में आएंगे, राइट। इसलिए ये पूरा वीक रेंज बाउंड रह सकता है। दिस इज व्हाट वी डिस्कस इन आवर लास्ट एनालिसिस व्हिच वाज ऑन फ्राइडे, राइट, कि पूरे वीक के लिए हम लोग इस जोन में रह सकते हैं। कब तक? जब तक आर्ली बेसिस पे ये सपोर्ट टूट के इसको सस्टेन नहीं किया जाए, राइट। सपोर्ट को या तो रेजिस्टेंस को। सिमिलरली बैंक निफ्टी के लिए अपन ने क्या डिस्कस किया था, जैसे निफ्टी के लिए ये 450 पॉइंट्स की रेंज थी, राइट। जैसे निफ्टी के लिए ये 450 पॉइंट्स की रेंज है, उसी तरीके से बैंक निफ्टी के लिए अपन ने 1000 पॉइंट्स की रेंज डिस्कस की थी। कौन से 1000 पॉइंट्स की रेंज? जहां पे 46,260 का सपोर्ट था, 46,260 का सपोर्ट और ऊपर क्या 47,320 का रेजिस्टेंस, कि ये जो 1000 पॉइंट्स की रेंज है इसी के अंदर बैंक निफ्टी रह सकता है। इसके टॉप के पास आए तो इसके पास से रिवर्सल दे, पर अगर सपोर्ट आर्ली पे ब्रेक करे, जो कल की ब्रेक किया था, राइट, कल ब्रेक किया था वेंसडे को, अगर ये सपोर्ट आर्ली बेसिस पे ब्रेक कर दे तो बैंक निफ्टी वन साइडेड मूव दे सकता है, रेजिस्टेंस को ब्रेक किए बिना, राइट। ये जो आर्ली का रेजिस्टेंस है उसको ब्रेक किए बिना यहां से वन साइडेड मूव दे सकता है 45,800 तक। और इसको ब्रेक करने के बाद बैंक निफ्टी इसके पास आया भी था। अभी ये वापस क्या हो जाता है, ये दूसरा सपोर्ट हो दिख जाता है, जिसके पास से अपने को एक शॉर्ट कवरिंग दिखी, जिससे वापस आज बैंक निफ्टी को कहां पे क्लोज किया, अपने सपोर्ट के पास ही 46,260 के पास, राइट। अभी जब ये मूव होने के बाद इसके आगे क्या, राइट, अभी इसके आने वाले दिनों में क्या, और आज तो मंथली एक्सपायरी हुई है, राइट, तो आने वाले मंथ में क्या। सो लेट अस अंडरस्टैंड मंथ ऑल्सो, लेट अस अंडरस्टैंड वीक ऑल्सो एंड लेट अस अंडरस्टैंड डे ऑल्सो, राइट। मंथ, वीक एज वेल एज डे। तो सबसे पहले इफ वी कम बैक ऑन मंथली का जोन, राइट, जस्ट अ मिनट, लेट मी कम बैक ऑन मंथली का जोन। इफ यू रिमेंबर, जब फेब्रुवरी मंथ स्टार्ट हुआ था, जब ये फेब्रुवरी मंथ स्टार्ट हुआ था तो अपन ने जनवरी मंथली कैंडल देखी थी, ये जो डोजी की तरह है, राइट, ये रेड डोजी की तरह है। और ये कैंडल बनने के बाद अपन ने ये रेफरेंस लिए थे कि जब भी ऐसी डोजी बनती है, वी हैव सेड दिस इन सो मेनी वीडियोस, जब भी ऐसी डोजी बनती है फिर वो बैंक निफ्टी के वीकली पे बने, बैंक निफ्टी के डेली पे बने, आर्ली की फ्रेम पे बने, राइट, आर्ली, डेली या वीकली पे बने, बैंक निफ्टी में बने या निफ्टी पे बने, चांसेस ऐसे है कि डोजी के अंदर ही अपने को डोजी की क्लोजिंग मिलती है। हाई लोज ब्रेक होते हैं, राइट, हाई लोज ब्रेक होते हैं, पर डोजी के अंदर ही अपने को डोजी की क्लोजिंग मिलती है। दिस वी हैड सेड कि जब जनवरी का मंथ भी खत्म हुआ था, राइट, जब जनवरी का मंथ खत्म हुआ था कि कि निफ्टी की ये जनवरी मंथली डोजी बनी है, तो फेब्रुवरी देयर इज हाई प्रोबेबिलिटी कि फेब्रुवरी इसके अंदर क्लोज हो, राइट। अब ये जनवरी का हाई देखना कहां पे, 22,124, राइट, 22,124 का हाई। ये हाई अपन ने ब्रेक नहीं किया, ऑफ कोर्स अपन 22,297 तक यानी ऑलमोस्ट 22,300 तक गए। वहां से रेजिस्टेंस लेके आज की क्लोजिंग देखना कहां पे, 21,982 के पास है, राइट, मंथली फ्रेंड्स पे। यानी ये डोजी के अंदर ही अपन मंथली फ्रेंड्स पे क्लोज हुए, राइट, मंथली फ्रेंड्स पे इसी के अंदर क्लोज हुए। अब इसके आगे क्या, अब इसके आगे क्या, मंथली फ्रेम्स पे भी एक ऐसी स्ट्रॉन्ग बेरिश रेड, राइट, ये ऐसी ऐसी रिवर्सल की कैंडल तभी मिलती है जब अगर मंथली का भी लो ब्रेक हो। अभी भी मंथली बेसिस पे सिंस नवंबर हो गया, दिसंबर हो गया, जनवरी का मंथ हो गया, फरवरी का मंथ हो गया, अपने को अभी भी मंथली फ्रेम से अपन ने एक बार भी इंट्राडे में ऐसा नहीं हुआ है कि प्रीवियस मंथली लो अपन ने हिट किया है, राइट। ऐसे मंथली में भी नहीं हुआ है, ऐसे वीकली में भी नहीं हुआ है कि वीकली में लो के नीचे क्लोजिंग मिले, राइट। तो मंथली में भी अभी जो जनवरी का लो बना है, सॉरी, जो फेब्रुवरी का लो बना है, फेब्रुवरी का लो कहां पे बना है, 21,530। ये 21,530 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। इसके नीचे अगर अपन वीकली पे क्लोज होना स्टार्ट हो जाए, राइट, 21,530 के नीचे, तो भी अपन बोल सकते हैं कि और करेक्शन आ जाए, राइट, और करेक्शन आ जाए। रेजिस्टेंस तो क्वाइट ऑब्वियस है, ये 22,300 जिसके ऊपर अपनी रैली वापस जा सकती है, राइट, जिसके ऊपर अपनी रैली जा सकती है मंथली जोन्स पे। तब तक क्या, तब तक अपन ऐसी इसी के हाई लो के पास रिवर्सल्स देखेंगे, जैसे जनवरी में देखा ना, जनवरी में, जैसे फेब्रुवरी में भी देखा, ये वीकली की
जोन में, वीकली के कौन से जोन में, अगर अपन ये जोन देखे राइट, ये कौन सा 22,300 का रेजिस्टेंस था इसके पास से, और ये 21,850 के सपोर्ट के पास से, उसी तरीके से मार्च में भी ऐसे चांसेस है कि इसी जोन के पास से वापस अपन रिवर्सल देखे, तब तक जब तक वापस वीकली क्लोजिंग इसके ऊपर ना हो। वीकली क्लोजिंग इसके ऊपर हो जाए तो अपना जो ये वीकली अपन जो बुलिश पैटर्न अपन जो डिस्कस कर रहे थे राइट, ये जो बुलिश फ्लैग एंड पोल का पैटर्न जो अपन ने पहले डिस्कस किया था वो हो सकता है। तो जैसा ये फ्लैग बना है जिसको ये पोल है, उसी तरीके से पोल के हिसाब से अपन कम से कम मार्च में 23,000 तक जा सकते हैं। अब ये कब, तब तक जब तक जैसे वीकली फ्रेम्स पे राइट, तब तक जब तक जैसे वीकली फ्रेम्स पे कब से देख रहे हैं अपन, पिछले 4 महीने से, जब तक वीकली लो के नीचे क्लोजिंग नहीं मिल जाए राइट। ये सारा बुलिश पैटर्न कब खत्म हो जाएगा, ये सारा बुलिश पैटर्न तभी खत्म होगा अगर वीकली, प्रीवियस वीकली जो कैंडल है करंट वीक कब भी खत्म होगा। आज तो एक्सपायरी खत्म हुई है राइट, पर फ्राइडे और एक दिन बचा है राइट, फ्राइडे एक और दिन बचा है। तो जब तक ये वीकली लो के नीचे क्लोजिंग देना स्टार्ट नहीं करे, तब तक ये पूरे बुलिश का रिवर्सल साइन नहीं आ सकती राइट, कि यहां से वापस करेक्शन चालू हो गया। तब तक ये सारा सिनेरियो बाय द डिप ही रहेगा। फिर वो गैप डाउन खुल के आ जाए, फ्लैट खुल के आ जाए, या गैप डाउन खुल के आ जाए, पर प्रीवियस वीकली लो के नीचे अगर वीकली कैंडल क्लोजिंग देना स्टार्ट करे, फिर अपन बोले कि हाँ यहां से वापस एक बड़े करेक्शन की, वापस बड़े रिवर्सल के चांसेस है राइट वीकली फ्रेम्स में। तो तब तक ये सपोर्ट सारे वापस यही पंपिंग के लिए रहेंगे, और ये रेजिस्टेंस के पास से भी रिवर्सल तभी रहेंगे कब, जब तक इसके पास आर्ली पे रेड कैंडल्स बने राइट, इसके पास आर्ली पे ऐसे टॉप पे रिवर्सल मिले। नहीं तो क्या, नहीं तो ये रेजिस्टेंस ब्रेक होके अपन वी विल कंटिन्यू अगेन दी बुलिश जर्नी, जैसे यहाँ पे कंटिन्यू किया राइट। यहाँ पे एक बार रेंज बाउंड ब्रेक किया, ऊपर गए, वापस यहाँ पे रेंज बाउंड ब्रेक किया, ऊपर गए। वैसे अभी ये जो अगर रेंज बाउंड ब्रेक किया तो यहाँ से वापस अपन ऊपर जाएंगे राइट। और अगर डेली में आए, डेली के फ्रेम्स पे है, ये तो बड़े फ्रेम्स पे, इंट्राडे आल्सो वी विल डिस्कस राइट, और इंट्राडे में भी वी विल डिस्कस। और अगर डेली पे आ जाए, सो इफ यू रिमेंबर वी हैड बीन डिस्कसिंग दिसंबर से लेके फरवरी, क्या सबसे पहले दिसंबर से लेके फरवरी में ये 21,400 है, 21,400 से लेके 21,850, ये जो 450 पॉइंट्स का जोन था, ये एक बड़ा कंसोलिडेशन जोन था। कब से, दिसंबर से लेके मिड ऑफ फरवरी तक राइट, 14 फरवरी तक। जब ये जोन ब्रेक हुआ, क्योंकि ये 400 पॉइंट्स का जोन था राइट, 21,400 से लेके 21,800, तो इसके ऊपर अपने को बराबर 400 पॉइंट्स का मूव भी मिला राइट। कितने बार, यहाँ पे एक बार ब्रेकआउट फेलियर, वापस नीचे आ गए, वापस ब्रेकआउट फेलियर, वापस नीचे आ गए, पर इसी जोन के अंदर थे राइट। जब इसको ब्रेक किया, इसके बाद अपन वापस 400 पॉइंट ऊपर भी गए राइट, 21,800 के पास से 22,200 तक गए, इनफैक्ट 200 क्या 22,300 तक भी गए राइट, 22,97 का जो हाई था। यहां से अभी ये 22,250 से लेके 22,300 से लेके यहां से अपन वापस कहां पे जा रहे हैं, इसके पास आ गए, वापस 21,850 के पास आए राइट। यहां से एक बार 22,300 तक गए, फिर वापस 21,850 के पास आए, इसके पास आके वापस 22,200 के पास गए, उसके पास जाके वापस अपन 21,850 के पास आए राइट। यानी क्या, यानी जैसे यहाँ पे ये जो 400 पॉइंट्स का कंसोलिडेशन जोन था राइट, ये इतना बड़ा जो 400 प्लस पॉइंट्स का ये जो ऐसा कंसोलिडेशन जोन है 400 प्लस पॉइंट्स का, वैसे ही कंसोलिडेशन जोन अपने को यहाँ पे मिला है राइट। वैसे ही कंसोलिडेशन जोन, एक बार ऊपर गए, वापस नीचे, एक बार आए, वापस एक बार ऊपर गए, वापस एक बार नीचे आए, और आज यहाँ से वापस सपोर्ट लिया राइट। अब ये डोजी जैसा सपोर्ट है राइट, डे की फ्रेम पे डोजी है, यानी यहाँ पे क्या, यहाँ पे ना बायर स्ट्रॉन्ग, यहाँ पे ना सेलर स्ट्रॉन्ग। वापस इसके नीचे जाने लग गए तो वापस करेक्शन के चांसेस है, पर इसके ऊपर डे की कैंडल क्लोज हो जाए तो वापस यहाँ से अपन बुलिश हो सकते हैं राइट। इसके ऊपर डे की कैंडल क्लोज हो जाए, अच्छी स्ट्रॉन्ग ग्रीन क्लोज हो जाए, तो यहाँ से वापस बुलिश हो सकते हैं, पर इसके नीचे अगर डे की कैंडल क्लोज हो जाए तो यहाँ से वापस करेक्शन हो सकता है राइट। क्योंकि अभी हम लोग वापस डोजी हुए, इसलिए यहाँ पे अपने को एक फिक्स पैटर्न नहीं है राइट, आज के लिए एटलीस्ट फिक्स पैटर्न नहीं है। वो अलग बात है, अभी कल गैप अप खुल जाए या गैप डाउन खुल जाए, दैट वी विल डिस्कस, पर फिलहाल अपन क्या क्लोज हुए, डोजी क्लोज हुए। अनदर थिंग इफ यू रिमेंबर वी हैड डिस्कस दिस पैटर्न आल्सो। कौन सा पैटर्न, 24 जनवरी से लेके 1 फेब्रुआरी, ये 6 दिन अपन बुलिश थे। यानी क्या, यानी बीच में रेड कैंडल्स भी आ जाए प्रीवियस डे लो के नीचे राइट, बीच में रेड कैंडल भी आ जाए प्रीवियस डे लो के नीचे नहीं, पर हायर हाइज में हम लोग कितने दिन थे, 7 दिन थे। उसके बाद अपने को 7 दिन सेलिंग मिली। हमने बोला था कि एग्जैक्टली ऐसा ही पैटर्न अपने को यहां पे मिलेगा। देखना 13 फरवरी से नॉन स्टॉप 6 दिन, 13 फरवरी से कब तक 20 फरवरी तक, 1 2 3 4 5 6, ये 13 से लेके 20 नॉन स्टॉप वैसे ही ग्रीन कैंडल्स, वैसे ही पंपिंग। उसके बाद पैटर्न रिपीट नहीं हुआ है क्या, एग्जैक्टली वैसे ही रिपीट हुआ। कैसे रिपीट हुआ, उसके बाद ये एक रेड, ये देखना 5 फरवरी से राइट, 5 फरवरी और 21 फरवरी को अपन कंपेयर कर रहे हैं, तो एक दिन एक बेरिश कैंडल, ये बेरिश कैंडल मिली,
उसके बाद एक बुलिश कैंडल, उसके बाद एक बुलिश कैंडल मिली, उसके बाद 2 दिन ये रेड कैंडल्स, 2 दिन सेलिंग, उसके बाद देखना ये 2 दिन रेड कैंडल, उसके बाद सेलिंग, उसके बाद वापस एक दिन बुलिश कैंडल मिली, वापस एक बुलिश कैंडल, यानी भले ये बुलिश हैमर है पर एक ग्रीन क्लोजिंग है, राइट, एक ग्रीन डे। तो यहाँ पे एक अच्छी खासी एक बुलिश कैंडल मिली, एक एनगल्फिंग कैंडल, उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग बेरिश एनगल्फ, वैसी बेरिश एनगल्फ मिली, और आज ये जो बुलिश कैंडल थी, राइट, आज ये जो बुलिश कैंडल थी, आज भले डोजी क्लोज हुए, आज भले डोजी क्लोज हुए, बट वी क्लोज्ड इन ग्रीन, राइट, क्लोज्ड इन ग्रीन, यानी वापस ये पैटर्न रिपीट हुआ है। बट दिस इज नॉट, ऐसा हैमर नहीं बना है, राइट, इसीलिए यहाँ पे ना बायर स्ट्रॉन्ग ना सेलर स्ट्रॉन्ग, राइट। इसलिए इसके ऊपर क्लोजिंग मिल जाए तो अपन बोल सकते हैं कि वापस हायर हाइज रेज्यूम हो जाए, पर इसके नीचे क्लोज हो जाए तो वापस लोअर लोज रेज्यूम हो जाए, राइट। तो इसके नीचे, दैट इज द बिगर पिक्चर। नाउ इफ यू अंडरस्टैंड दिस, तो इसके आगे देखने की जरूरत भी नहीं, राइट, बिकॉज यू अंडरस्टूड दिस। तो अब इसके आगे क्या, राइट, इसके आगे क्या, आप निफ्टी के लिए इंट्राडे के फ्रेम्स पे, राइट, इंट्राडे के फ्रेम्स पे। सो नाउ इफ वी कम बैक ऑन आर्ली का फ्रेम्स, राइट, दैट वाज द बिगर पिक्चर। नाउ इफ वी कम बैक ऑन आर्ली का फ्रेम्स, सो वी हैड बीन डिस्कसिंग कि क्या, पहले अपन कौन से 400 पॉइंट्स के जोन में थे। सबसे पहले अपन 21,400 से लेके 21,850, ये 450 प्लस पॉइंट्स की रेंज में थे, राइट, 450 प्लस पॉइंट्स की रेंज में। अब अपन कौन से रेंज में, अभी अपन वापस 21,850 से लेके 21,850 से लेके 22,250 से लेके 300, राइट, 22,250 से लेके 22,300 की जोन में, यानी यहां से भी वापस 450 प्लस पॉइंट्स की जोन में, राइट, इस जोन में। इसीलिए रेजिस्टेंस से अपन ने रिवर्सल देखा ये बीच में, सपोर्ट से भी अपन ने वापस रिवर्सल देखा, राइट। अभी अपन क्या हो गए, अभी ये 21,960 का सपोर्ट ब्रेक होके जब अपन ये 21,850 की सपोर्ट के पास आए, राइट, अभी ये 800 का सपोर्ट है, इसको देखना ये बुलिश हैमर का सपोर्ट है, जो 21,800 के थोड़ा नीचे 780 या 790 के पास होगा। लेट मी जस्ट चेक, ये हैमर का सपोर्ट कहां पे, 794 के पास है, राइट, वी विल कंसिडर 790। तो अभी क्या है, दिस इज द इंपॉर्टेंट सपोर्ट। अगर ये अगर ये सपोर्ट 21,790 का वापस अगर इतना ऊपर जाके भी कल, लेट से कल वापस अगर गैप डाउन खुल जाए या फ्लैट खुल के नीचे चले जाए और सिर्फ 21,790 के नीचे, इतने इतने बड़े फ्रेम्स अपन क्यों डिस्कस करें, क्योंकि वॉलेटिलिटी इतनी है, राइट, 5-5, 10-10 मिनट में भी निफ्टी 50-100 पॉइंट्स मूव दे रहा है। बैंक निफ्टी रोज इंट्राडे में 1,000 प्लस पॉइंट्स का मूव दे रहा है। दैट इज द रीजन वी आर अंडरस्टैंडिंग दिस फ्रेम्स, राइट, दैट इज द रीजन अपन इतने बड़े फ्रेम्स वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि अगर वापस 21,790 के नीचे 21,790 के नीचे एक स्ट्रॉन्ग आर्ली क्लोजिंग मिल जाए। आर्ली क्लोजिंग कैसे, ये बुलिश हैमर जैसे, क्या नहीं, उसके बाद ये सपोर्ट ब्रेक भी किया है, तो देखना कैसे रेड कैंडल के साथ वापस ऊपर गए। तो ब्रेक करे तो कैसे ब्रेक करे, जैसे ये सपोर्ट था, ये ब्रेक करते हो कैसे ब्रेक किया है, लुक एट दिस कैंडल, लुक एट दिस कैंडल। ऐसे कैंडल के साथ अगर 21,790 ब्रेक हो जाए, ऐसे कैंडल के साथ, ऐसे ये डोजी जैसे चलेगा क्या, बिल्कुल नहीं, ऐसे स्ट्रॉन्ग रेट्स के साथ, ऐसे स्ट्रॉन्ग रेट्स के साथ अगर 21,790 ब्रेक हो जाए, देन आई कैन एक्सपेक्ट कि 21,790 के नीचे वापस अपन वी कैन कम क्लोजर टू, सबसे पहले 21,700, इसके नीचे भी रहे, देन वी कैन कम ऑल द वे टू 21,600 तक भी। कब, अगर 21,790 के नीचे आर्ली कैंडल क्लोजिंग दे, राइट, एक स्ट्रॉन्ग आर्ली कैंडल क्लोजिंग दे, कंसिडरिंग दिस आर्ली कैंडल का हाई एज एन एसएल, यहां से आई वुड बी इंटरेस्टेड इन पुट का सिनेरियो, सिर्फ इसके नीचे मिले तो, नहीं तो नहीं, राइट, सिर्फ इसके नीचे मिले, देन आई एम इंटरेस्टेड इन पुट का सिनेरियो फॉर 21,700, उसके बाद 21,600 तक के टारगेट लिए, राइट, इसके पास भी आ जाए, आई विल बुक आउट 80%, यहां से वापस सिर्फ इट पंप्स, यहां से वापस अगर वो 750 770 के पास पंप करता है तो 20% आई विल बुक आउट, और अगर इतना पंप किए बिना भी वापस नीचे जाए, सो देन विद रेस्ट ऑफ द 20% फॉर 21,600। ये कब, अगर आर्ली कैंडल फ्लैट खुले, गैप अप खुले, कुछ भी खुले, पर 21,790 ब्रेक कर सके तो, राइट। तो लेट से फ्लैट खुले, कुछ भी खुले, अगर निफ्टी वापस इस जोन के पास आ जाए, यहां से कोई भी बुलिश हैमर बनाए, तो वापस यहां से आई एम इंटरेस्टेड इन कॉल, बिल्कुल भी नहीं। क्यों, क्योंकि वापस देन इट विल स्टार्ट रिस्पेक्टिंग लोअर हाइज एंड लोअर लोस। लोअर हाइज एंड लोअर लोस कैसे, कि यहाँ पे भी एक, यहाँ पे एक लोअर हाई लोअर लो, राइट, यहाँ पे एक लोअर हाई, यहाँ पे वापस लोअर हाई, यहाँ पे वापस एक लोअर हाई, इसलिए फ्लैट खुले, गैप डाउन खुले, वापस इसके पास आ जाए, यहां से बुलिश दिखाए तो यहां से नीचे, क्योंकि कौन सा भी लोअर हाई बनके वापस इसको तोड़ सकता है, राइट, वापस इस सपोर्ट को तोड़ सकता है। इसीलिए इसके पास वापस बुलिश हैमर बन जाए नीचे, भले पंप आ जाए, पंप आके फिर ये हाई तोड़ दे, पंप आके फिर ये हाई तोड़ दे, यानी ये वाला जोन वापस तोड़ दे, फिर यहां से आई कैन अगेन गो बुलिश। ये क्या भाई, फ्लैट खुले, गैप डाउन खुले, पर यहां से बुलिश नहीं, इसके पास आके वापस आर्ली की जोन पे, राइट, इसके पास आके वापस आर्ली की जोन पे, ये पूरा जो कंसोलिडेशन जोन आ रहा है किसके पास, 22,100 के पास। ये क्या है, फ्लैट खुले या गैप डाउन खुले, इतना नीचे आके भी इसके ऊपर अगर कोई आर्ली सर्वाइव करे, तो सेम डे पे, क्या नहीं, सेम डे पे नहीं, फिर नेक्स्ट डे के लिए अगर 22,100 के ऊपर आर्ली सर्वाइव करे, अभी आर्ली सर्वाइव करे तो ऐसे इन्वर्टेड हैमर जैसे चलेगा क्या, बिल्कुल भी नहीं, राइट, ऐसे नहीं चलेगा। ये इन्वर्टेड हैमर जैसे, जहां पे ये स्टैंड दिखा रहा है, क्या नहीं, वापस इसके बाद से नीचे जाता है, राइट, वापस इसके बाद से नीचे जाता है, तो ऐसे नहीं सर्वाइव करना है।
अगर जाए भी, इसके ऊपर जाए भी तो एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन के साथ जाए, ऐसे स्ट्रॉन्ग ग्रीन के साथ, ये ऐसी स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल के साथ, ऐसे स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल के साथ अगर 22 100 ब्रेक करिए, क्या है, फ्लैट खुले या गैप डाउन खुले, गैप अप नहीं, गैप अप ऑल्सो वी विल डिस्कस, पर फ्लैट खुले या गैप डाउन खुले, पर 22 100 के ऊपर अगर आर्ली स्ट्रॉन्ग ग्रीन के साथ क्लोजिंग मिले, राइट, स्ट्रॉन्ग ग्रीन के साथ, देन कंसिडरिंग लो ऑफ दिस कैंडल एज एन एसएल, यहां से आई एम इंटरेस्टेड इन सी का अपॉर्चुनिटी फॉर फर्दर पंपिंग विच कम्स क्लोजर टू 22 200 से लेके 250 का जोन, ये कब है, फ्लैट खुले या गैप डाउन खुले, पर इसके ऊपर सस्टेन करे। अच्छा, तो फिर ये जोन के अंदर क्या भी, ये जोन फ्रैंकली स्पीकिंग इस जोन के अंदर भले ही ये बड़ा जोन है, 21,850 से लेकर 22,000 का 150 प्लस पॉइंट्स का जोन है, ये मेरे लिए नो ट्रेडिंग जोन है। ये नो ट्रेडिंग जोन क्यों है, क्योंकि एक तो ये लोअर हाइज एंड लोअर लोस का पंप है, और यहां से बायर सपोर्ट कर रहे हैं, राइट, यहां से बायर सपोर्ट कर रहे हैं, और ये बीच में ही अटका है। तो बीच में जैसे आज का ये पूरा मंथली एक्सपायरी रह के भी कैसे एकदम रेंज बाउंड हो गया, राइट, मंथली एक्सपायरी रह के भी रेंज बाउंड, एक ग्रीन उसके बाद एक रेड, एक ग्रीन उसके बाद एक रेड, फिर वापस इसी जोन के अंदर अटक गया, वैसे ही वापस इस जोन के अंदर नीचे फ्लैट खुले गैप डाउन खुले, 22 100 के पास है, वहां से आई एम बुलिश, फ्लैट खुले या गैप डाउन खुले, इसके पास ये बुलिश प्राइस एक्शन दिखा, यहां से नीचे है, पर वापस अगर 21,790 आरली पे ब्रेक कर सके तो यहां से पुट चाहिए, राइट, दैट इज द थिंग। अच्छा, गैप अप खुले तो क्या, अगर गैप अप खुले यहां पे आई विल वेट फॉर 1 आवर, राइट, एक 1 आवर रुकने के बाद अगर बड़ी शॉर्ट कवरिंग आ गई, अपॉर्चुनिटी छूट गई, चलेगा, नहीं चाहिए फिर कॉल पुट, राइट, फिर कुछ भी नहीं चाहिए। गैप अप खुल के बड़ी शॉर्ट कवरिंग आ गई तो छूट गया, चलेगा, गैप अप खुल के एकदम नीचे आ जाए तो भी चलेगा। जहां पे गैप अप खुला है, कोई भी गैप अप यानी 100 प्लस पॉइंट्स का गैप अप हो जाए, राइट, आज के क्लोजिंग से कोई भी 100 प्लस पॉइंट्स का गैप अप हो जाए इस जोन के पास, 22 200 से लेके 100, इस जोन के अंदर वापस गैप अप हो जाए तो ये वापस एक रेंज बाउंड जोन है, राइट। इस जोन के अंदर गैप अप खुलने के बाद भी, इसके बाद भी अगर 1 आवर के बाद 22 250 के ऊपर वापस ऐसे स्ट्रॉन्ग ग्रीन्स दे सके, देन कंसीडरिंग लो ऑफ दिस कैंडल एज एन एसएल, यहां से आई एम इंटरेस्टेड इन कॉल का अपॉर्चुनिटी फॉर फर्दर 100 प्लस पॉइंट्स की अपॉर्चुनिटी, यानी 22 350 तक की अपॉर्चुनिटी, राइट। अगर आर्ली क्लोजिंग इसके ऊपर मिल जाए, क्लोजिंग अगर एकदम ऊपर आ जाए तो और 100 प्लस पॉइंट्स, तो देन आई विल वेट फॉर डिप, इसके पास डिप देके वापस 30 मिनट्स पे अगर स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल मिले, यहां से अगेन आई एम इंटरेस्टेड फॉर कॉल का अपॉर्चुनिटी, राइट। पर अगर इसके पास से सेलिंग आ जाए, इस जोन के अंदर अटक जाए, तो यहां से आई एम इंटरेस्टेड इन पुट का अपॉर्चुनिटी, क्या, बिल्कुल भी नहीं। फिर यहां से वापस जितना नीचे जाए तो जाए, पुट का अपॉर्चुनिटी सिर्फ और सिर्फ ये जोन के नीचे मिल सके तो ही, राइट। कोई भी बड़ा गैप डाउन हो जाए, आज के पास से कोई भी बड़ा गैप डाउन हो जाए, 200 प्लस पॉइंट्स के पास से हो जाए और सीधा ये सपोर्ट के पास ही आए, सपोर्ट के पास भी आए तो भी 21,790 के नीचे 1 आवर रहे, राइट, इसके नीचे रहे, ओनली देन आई एम इंटरेस्टेड इन पुट का अपॉर्चुनिटी। एकदम से और नीचे आ जाए 700 वगैरह तक, तो इतना नीचे आने पे आई विल वेट फॉर एक पंप, इसके पास से वापस 30 मिनट्स पे रिवर्सल दे, ओनली देन आई एम इंटरेस्टेड इन पुट फॉर फर्दर डाउनफॉल, राइट। सो दैट इज माय ओवरऑल एनालिसिस फॉर निफ्टी की अगर फ्लैट खुले या गैप डाउन खुले या गैप अप खुले। सिमिलरली बैंक निफ्टी के लिए क्या, राइट, सिमिलरली बैंक निफ्टी के लिए क्या, अभी बैंक निफ्टी भी जस्ट लाइक निफ्टी, राइट, बैंक निफ्टी भी जस्ट लाइक निफ्टी अपने ये वापस इस सपोर्ट जोन के पास आ गया, 46,260 के पास पे आ गया, राइट। इसीलिए बैंक निफ्टी में भी जैसे निफ्टी में ही अपने ये वाला जो बुलिश हैमर कंसीडर किया था, बैंक निफ्टी पे भी वी आर कंसीडरिंग दिस हैमर, राइट। ये हैमर का लो क्या है बैंक निफ्टी में, दिस हैमर्स लो इज जस्ट लाइक निफ्टी, राइट, 45,590 का लो है, राइट, 45,590 का, सिर्फ और सिर्फ 45,590 के नीचे, 45,590 के नीचे अगर बैंक निफ्टी आर्ली रहे, यस दिस इज फार अवे, राइट, क्योंकि उतने ज्यादा वोलेटाइल मूव भी है, राइट, ऐसे जोन्स पे मिले देन आई एम इंटरेस्टेड इन ट्रेडिंग, नहीं तो फिर कोई अपॉर्चुनिटी नहीं चाहिए, राइट। तो इसके नीचे अगर स्ट्रॉन्ग आर्ली ऐसी रेड मिले, राइट, इसके नीचे अगर स्ट्रॉन्ग आर्ली रेड मिल जाए, वापस डोजी जैसे चलेगी क्या, नहीं, ऐसे हैमर जैसे रेड मिल जाए चलेगी क्या, बिल्कुल भी नहीं, ऐसे बन जाए तो क्या, डोजी या हैमर जैसे, तो उसके नीचे वापस सेम फ्रेम पे क्लोजिंग दे, राइट, उसके नीचे वापस क्लोजिंग दे, तो इसके नीचे वापस क्लोजिंग मिले, देन कंसिडरिंग हाई ऑफ दिस कैंडल एज एन एसएल, यहां से आई एम इंटरेस्टेड इन पुट का अपॉर्चुनिटी, फिर ये जो सपोर्ट आ रहा है, राइट, ये जो सपोर्ट आता है विच इज क्लोजर टू 45,200 700 प्लस पॉइंट्स की अपॉर्चुनिटी, जब तक लोअर हाइज एंड लोअर लोस चले, राइट, एवरी ट्रेड आई विल एग्जीक्यूट ट्वाइस, लेट इट बी निफ्टी या बैंक निफ्टी, सिर्फ इसके नीचे मिले तो ही, नहीं तो क्या, नहीं तो फिर वापस फ्लैट खुले या गैप डाउन खुले, इसके पास से कॉल चाहिए क्या, बिल्कुल भी नहीं, क्यों, निफ्टी की तरह ही देखना है, यहाँ पे भी लोअर हाइज एंड लोअर लोस का जोन है, तो इसलिए यहां से हैमर बने ऊपर जाते वक्त भी दिखाए, तो शायद से यहां से वापस एक डंप ले और तोड़ दे, राइट, इसलिए अपना ये सपोर्ट तोड़ दे, ओनली यहां से आई एम इंटरेस्टेड इन पुट का अपॉर्चुनिटी, पर यहां पे एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बना है तो यहां से कॉल की अपॉर्चुनिटी नहीं, फिर कॉल की अपॉर्चुनिटी कहां पे चाहिए, बैंक निफ्टी में, क्योंकि बैंक निफ्टी ने ये स्विंग के पास आया, निफ्टी इस स्विंग के पास नहीं आया था, बैंक निफ्टी आया, इसलिए बैंक निफ्टी में यहां पे नहीं, बैंक निफ्टी अभी ऊपर का भी स्विंग तोड़े, ये जो दो स्विंग बैंक निफ्टी के एक साथ नजदीक आ रहे हैं ना, दिस कम्स क्लोजर टू 46,900, लेट मी जस्ट चेक, ये हाई कहां पे है, 46,893, यस 46,893, दैट इज 46,900, सिर्फ और सिर्फ बैंक निफ्टी 46,900 के ऊपर अगर स्ट्रॉन्ग आर्ली ग्रीन कैंडल बनाए, राइट, ऐसे स्ट्रॉन्ग आर्ली ग्रीन, राइट, डोजी की तरह नहीं,
ऐसे अगर स्ट्रॉन्ग अर्ली ग्रीन्स बनाए, ऐसे स्ट्रॉन्ग ग्रीन्स बनाए, ओनली देन कंसीडरिंग लो ऑफ दिस कैंडल एज एन एसएल, यहां से आई एम इंटरेस्टेड इन कॉल का अपॉर्चुनिटी फॉर दिस स्विंग, राइट। ये जो स्विंग आता है विच इज क्लोजर टू 47,200 से लेके 47,300 तक, इसके पास आके ऑब्वियसली आई विल बुक आउट 80%, विल जस्ट स्टे विद 20%। वहां से अगर 100 पॉइंट्स नीचे जाता है देन आई विल बुक आउट 20% भी, पर 100 पॉइंट्स नीचे नहीं जाके अगर ऊपर रहे देन आई विल कंटिन्यू विद 20% फॉर फर्दर पंपिंग, राइट, फॉर फर्दर पंपिंग। ये कब है? अगर इसके ऊपर, अगर ये 46,900 के ऊपर अगर आर्ली क्लोज दे तो यहां से सी, वैसे इसके नीचे अगर आर्ली क्लोजिंग दे तो यहां से पी। पर यह भी इतना बड़ा बीच का जोन, क्या इतने बड़े बीच के जोन पे, इतने बड़े ये जो बीच का जोन है, राइट, जैसे निफ्टी था वैसी बैंक निफ्टी इस जोन के अंदर, दिस इज नो ट्रेडिंग जोन, ये इसके अंदर 400-500 पॉइंट की अपॉर्चुनिटी। बट डू रिमेंबर यहाँ पे कैसे ये डोजीज कैसे बने, ये वापस से इतनी अच्छी पहली आर्ली जो आज स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनी थी वापस कैसी हुई, इसके अंदर पॉइंट्स मिले तो मिले, बट दिस इज वेरी रिस्की, इसलिए दिस इज नो ट्रेडिंग जोन फॉर मी। जहां पे सेलर्स के लिए अच्छा, राइट, ये यहाँ से ऐसे स्ट्रेडल बना दो जब तक ये रेंज नहीं ब्रेक हो, यहां से भी सेल करने के लिए, यहां से भी सेल करने के लिए, बट फ्रॉम अ बायर पर्सपेक्टिव मेरे लिए ये जोन अच्छा नहीं, राइट। हाँ, पर अगर ये रेजिस्टेंस टूट जाए, यहां से आई एम इंटरेस्टेड इन बाइंग, ये सपोर्ट टूट जाए, यहां से आई एम इंटरेस्टेड इन सेलिंग। पर हाँ, पर यहां पे इतना ऊपर आने के बाद अगर आर्ली पे वापस यहां पे रेजिस्टेंस ले, आर्ली पे अगर स्ट्रॉन्ग रेड मिल जाए ऐसे, देन कंसीडरिंग हाई ऑफ दिस कैंडल एज एन एसएल, यहां से आई एम इंटरेस्टेड इन पुट का अपॉर्चुनिटी फॉर दिस स्विंग लो, राइट, ये स्विंग लो तक। वैसे यहाँ पे अगर बुलिश अपॉर्चुनिटी मिले तो हम चाहिए क्या, नहीं, ओनली अगेन इफ इट ब्रेक्स दिस हाई, राइट, ओनली इफ इट ब्रेक्स दिस हाई, ओनली देन आई वांट द बुलिश अपॉर्चुनिटी, राइट। दैट इज माय ओवरऑल एनालिसिस फॉर बैंक निफ्टी as well as nifty for tomorrow as well as coming days, right? If there are any more further opportunities, I'll obviously make in that further videos, right? So thank you so much for watching this video. See you in the next video. Thank you.